हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर बैंक्स। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, जिसे हम सेविंग्स बोलते हैं, फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक बैंक्स में जाकर के अपने जो भी सेविंग्स है उनको जाकर के सेव कर सकती है या किसी भी तरह का डिपॉजिट कर सकती है। लेंड्स मनी, वो मनी लेंड करते हैं, लाइक किसी को भी लोन की नीड है, कुछ भी नीड है तो इजीली लोन हमें कहाँ से मिल जाएगा, हमें बैंक से मिलेगा। सो बैंक का जो अनदर फंक्शन है या जो अनदर फीचर है वो है लेंड करना मनी एंड प्रोवाइड्स अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा बैंक कुछ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि लाइक करेंसी एक्सचेंज, मतलब करेंसी को एक्सचेंज करना। लाइक एक कंट्री है, उस कंट्री की जो करेंसी है वो डिफरेंट होगी, एक अनदर कंट्री है उसकी जो करेंसी होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे कि एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल वो इंडिया में रह रहा है, अब वो फॉरेन कंट्री घूमने के लिए जाना चाह रहा है, ठीक। नाउ लाइक ही इज गोइंग टू रशिया फॉर एग्जाम्पल। अब अगर वो रशिया जाएगा तो रशिया की जो करेंसी है वो डिफरेंट है, तो उस सिनारियो में हम किसकी हेल्प लेंगे, वो बैंक की हेल्प लेगा, सो दैट उसकी जो करेंसी है वो एक्सचेंज हो सके, ठीक। सेफ डिपॉजिट का ऑप्शन होता है एंड साथ साथ लाइक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं, वो सारी चीजें हमें किससे प्रोवाइड होती है, ये सारे काम हम बैंक से इजीली कर सकते हैं, ठीक। ये एक तरह की फंक्शंस होते हैं या सर्विसेज होती है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। बैंक प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द इकोनॉमी। बैंक इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय हेल्पिंग टू सेव मनी। बैंक हेल्प करता है कि एक इंडिविजुअल अपने मनी को सेव कर सके, और अगर उसके पास कोई भी बिजनेस है, लाइक ही इज वर्किंग इन अ बिजनेस और एनीथिंग, अगर उसके पास खुद का बिजनेस है तो उसको हेल्प करे जिससे कि उसका जो बिजनेस है वो आगे चल के ग्रो करे, ठीक है। अब ग्रो कैसे करेगा, लाइक एक पर्सन है, उसके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस सिनारियो में वो बैंक जा सकता है, बैंक से वो मनी लेंड कर सकता है एंड फाइनली वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक। इसके जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो हमें दी हुई है फंक्शंस ऑफ बैंक, कि बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। अगर हमने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो हमें ये क्लियर हो गया होगा अभी तक कि फंक्शंस क्या हो सकते हैं बैंक के। सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। किसी भी तरीके के अगर हमें डिपॉजिट्स करने हैं तो वो हम जाकर के बैंक में इजीली कर सकते हैं, ठीक। सेकंड फंक्शन है ग्रांटिंग लोन्स। अगर किसी को कैसा भी लोन चाहिए, होम लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन्स होते हैं, स्टडी लोन्स होते हैं जिनको हम एजुकेशनल लोन्स बोलते हैं, तो ये सारे लोन्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं, बैंक से मिलेंगे। सिमिलरली किसी भी तरह का हमें एडवांस की नीड है, ठीक है, तो वो भी हमें बैंक से ही मिलेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग मनी। हमें अमाउंट को ट्रांसफर करना है, हमें अपने मनी को ट्रांसफर करना है। एक पर्सन सिटी ए में रहता है, सेकंड पर्सन सिटी बी में रहता है, तो अगर मान लीजिए सिटी ए के पर्सन के पास पैसे की नीड है तो वो सिटी बी के पर्सन को कांटेक्ट करेगा और सिटी बी का पर्सन अपने बैंक से सिटी ए के पर्सन के बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसफरिंग मनी का होता है, लाइक एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। उसके अलावा बैंक हमें कुछ और फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड की फैसिलिटीज सबको पता होगा। फिर नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड सर्विसेज क्या होती है, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज वो होती है लाइक आपके अकाउंट में भले ही उतना अमाउंट ना हो, बट आपके अकाउंट की या आपके कार्ड की उतनी लिमिट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन ए, ठीक है, एक पर्सन ए है और उनका जो कार्ड है, उनका जो क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड की जो वैल्यू है मान लीजिए वो 1 लाख रुपीज है, ठीक है, एंड उनके अकाउंट में अभी सिर्फ 30,000 रुपीज है। सो इस सिनारियो में अगर मिस्टर ए चाहते हैं कि उन्हें एक परचेज करनी है जो कि 1 लाख रुपीज की है, तो वो 1 लाख की परचेज कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि उनको उसके लिए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, यानी कि उनके क्रेडिट कार्ड की जो वैलिडिटी है और जो अमाउंट है, जितना एक्सटेंट तक वो उसको खर्चा कर सकते हैं, वो कितनी है, 1 लाख रुपीज है, ठीक। इसके अलावा बैंक हमें कुछ और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। सबको पता है आजकल सब फोन पे यूज करते हैं, स्कैनर्स यूज करते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हमारी इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग में ही आ जाती है, डायरेक्टली फोन टू फोन ट्रांसफर हो जाना मनी एंड एवरीथिंग, ठीक। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट हम बैंक के थ्रू कर सकते हैं और हम अपने वेल्थ का मैनेजमेंट भी जो है वो भी बैंक के थ्रू हो जाएगा, ठीक। सो ये कुछ बेसिक फंक्शन बैंक के, आगे चल के हम इनको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा।
ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक की। हमने अभी पढ़ा बैंक क्या होते हैं, अब बैंक से कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप जो है दैट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है बेसिकली जो डील करता है इंडिविजुअल से एंड बिजनेस से। कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो डील करता है किससे, इंडिविजुअल से और बिजनेस से। जैसे कि अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक की, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है या फीचर होता है वो होता है एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट और इनको प्रोवाइड करना है लोन। एक नॉर्मल पर्सन है वो जाकर के बैंक में पैसा सबमिट करेगा, दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। एक सेकंड पर्सन है जिसके पास बिजनेस है, उसके पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो बैंक में जाकर के लोन के लिए अप्लाई करेगा और उसे लोन मिल जाएगा। ठीक, एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं एज कमर्शियल बैंक की, तो वो है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। आई होप सब इन बैंक्स से अवेयर होंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि कुछ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे एस्टैब्लिश किए जाते हैं, यानी कि कोऑपरेशन के साथ एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ठीक, और इनका जो मेन फंडा होता है दैट इज नॉट ओनली प्रॉफिट अर्निंग। इनका जो मेन अगर मैं बोलूं एजेंडा होता है, तो वो ये नहीं होता कि इनको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। इनका जो एजेंडा होता है वो एक तरह से कुछ ऐसा होगा जो कि सोसाइटी को बेनिफिट करेगा। अब लाइक हेल्पिंग फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक, और मोस्टली जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये रूरल फोकस्ड होते हैं, यानी कि ये रूरल एरियाज में स्टैब्लिश करे जाते हैं जिससे कि ये रूरल एरिया के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट करा सके। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक सबसे इंपॉर्टेंट बैंक हो जाता है हमारा, जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारा नेशनल बैंक भी कहलाता है। एंड अगर मैं बात करूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है सारे बैंकिंग सिस्टम्स को कंट्री के। ठीक, कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं वो सारे किसके कंट्रोल में आ जाएंगे, वो आरबीआई के अंदर आएंगे। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को। इसको हम आगे चल के और थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए कंट्री में जितनी भी मनी सप्लाई है उसका जो कंट्रोल होता है वो आरबीआई के हाथ में होता है। एंड जो जैसे कि ये जो नॉर्मल बैंक से जो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो आपको इंटरेस्ट रेट पे, जिसपे आपकी सेविंग्स में जो इंटरेस्ट रेट वगैरह दे रहे हैं, तो वो सारी जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं कहीं ना कहीं वो सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म होता है, आगे हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर हमें लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए होते हैं जो कि स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते हैं या फिर इंडस्ट्री के लिए होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कुछ भी बिल्डअप करने के लिए। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नाबार्ड आ जाता है और सिडबी आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक वो बैंक होता है जो कि कंपनीज को हेल्प करता है जिससे कि वो कैपिटल रेज कर सके। ठीक है, उनको कैपिटल मिल सके। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक हमारी एक चीज और में डील करता है जिसको हम बोलते हैं शेयर्स और मर्जर्स। जितना भी कंपनी से रिलेटेड वर्क होता है, आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वो बैंक्स होते हैं बेसिकली जिनका जो हेडक्वार्टर होता है वो फॉरेन कंट्री में होता है। उनकी जो ब्रांच होती है वो हमारी कंट्री में होगी, बट वो बेसिकली बिलोंग किसको करेंगे, वो किसी फॉरेन कंट्री को बिलोंग करेंगे। ठीक, यानी कि ऑपरेट वो इंडिया से कर रहे हैं बट उनका जो हेडक्वार्टर है वो फॉरेन कंट्री में है। जैसे कि एग्जांपल है सिटी बैंक है, एचएसबीसी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारा फॉरेन बैंक का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बैंक है दैट इज रीजनल एंड रूरल बैंक। रीजनल और रूरल बैंक जिनको हम आरआरबीज भी बोलते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट टू रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज में हमारे फार्मर्स होते हैं उन सबको अगर क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए होती है तो उन सब में हमारा काम किसका आता है, रीजनल रूरल बैंक आता है। नाम से ही पता चल रहा है ये रीजनल बैंक्स होते हैं जो कि रूरल एरियाज में स्टैब्लिश किए जाते हैं। ये सेटअप हुए थे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक स्पॉन्सर बैंक। इन सबके मिलने के बाद एक ये आरआरबी स्टैब्लिश किया जाता है जिसका मेन फोकस एक तरह से होता है रूरल एरियाज को अपलिफ्ट करना। ठीक, अब ओवरऑल बैंक्स जो है वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हमारी इकोनॉमी है, अगर हमारी इकोनॉमी को डेवलप होना है तो उसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, बैंक्स का होता है। इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंक्स इक्वली
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप मैंने जितने भी आपको टाइप ऑफ बैंक में आया होगा, आपको बैंक्स की मीनिंग क्लियर हो गई होगी और आपको बैंक के फंक्शंस पता चल गए होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप सब समझ में आ गया होगा।